सम्मानित साथियों, सत्संग की आज की पावन श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे दुर्लभ प्रसंग का जो कलिकाल में दुर्लभ है। भाई जी नित्य लीलालीन श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी ने गीता वाटिका गोरखपुर में एक अखंड संकीर्तन कराया और उससे त्रिवित होकर श्री हरि भगवान ने किस रूप में दर्शन दिए, ये अपने आप में अलौकिक, दिव्य और एक तरह का अजूबा है। मैं चाहूँगा इस पावन प्रसंग में आपकी सहभागिता मिले और इससे हमारे जो अंतःकरण में छिपे पाप ताप हैं वो विनष्ट हो जाते हैं और भगवान के प्रति हमारे मन में अविरल भक्ति की धारा बहने लगती है। सम्मानित साथियों, भगवान भक्त के वश में रहते हैं। वो अपने भक्तों की भावनाओं को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। बाबा गोस्वामी जी ने भी इसी बिंदु को रेखांकित करते हुए लिखा है कि राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। ये सब गवाही दे रहे हैं कि कालांतर से, अतीत से, पुरातन समय से भगवान ने अपने भक्तों की भावनाओं को हमेशा पूर्ण किया है। और प्रभु तो प्रेम से प्रकट होते हैं, हर जगह व्याप्त हैं। भगवान शंकर ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। ये उन्होंने अपवीति, जैसे हम कहें ना कि अपना अनुभव, यह अनुभव मैं कहूं कगेसा, तो उस तरह से निज अनुभव बताते हुए उन्होंने कहा है। प्रेम को प्रकट करने के लिए, प्रबल करने के लिए हमारी विधा में संकीर्तन बहुत अटूट, अचूक और मैं कहूं कि अनुपम विधा है। और आपने कहा नवदा भक्तियों में है सर्वणम संकीर्तनम, इस तरह के कहा गया है। और बाबा लिखते हैं कि भगवान खुद कहते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद घेरा नयन बह नीरा। आंखों से अश्रुपात होने लगे, रोमांच हो जाएं, भक्ति में विलीन हो जाएं। तो ये विधा हमें कीर्तन से मिली। तभी तो आपने देखा नारद जी हमेशा करतल नारद ज्ञान प्रवीणा और घूमते रहते हैं बहुकालीना। तो ये एक विधा है। गीता वाटिका मैं तो कहूँगा कि एक पवित्रतम तीर्थ स्थली है। आपको मैंने पहले एपिसोड में बताया कि जहाँ नारद जी, अंगिरा जी की भाई जी से मुलाकात हुई और उन्हें जो है दिव्य मंडल का सदस्य बनाया गया। इसके बाद रौद्र रूप में भगवान शंकर प्रकट हुए, वो भी एपिसोड दिया हुआ है, और किस तरह से आकर के उन्होंने उनके मित्र धर्म की रक्षा की। इसके बाद एक असाध्य रोगी की संकीर्तन में, इसी दुर्गा वाटिका, वो गीता वाटिका में, तो जहाँ माँ की फोटो लगी हुई है दुर्गा जी की, उसके सामने संकीर्तन हो रहा था। वहाँ असाध्य रोग जो है समाप्त हो गया। नवरात्रि के उसके प्रकरण की बात है। और एक मैंने ये भी कहा था कि बालिका, जो लोगों को आकलन है कि वो किशोरी जी थी, वो भी अचानक संकीर्तन में प्रकट हुई। तो इसी तरह का भाई जी हमेशा संकीर्तन किया करते थे। तो एक बार क्या किया उन्होंने कि पूरे देश के संत, सिद्ध, साधक, इन सबको आमंत्रित किया और उनके लिए घास फूस की पवित्र कुटियां वहीं गीता वाटिका में बनवा दी गई। इसके बाद ये कहा कि सब लोग स्वल्पाहार, फलाहार लेंगे और कोई भी सांसारिक वार्ता नहीं करेंगे, केवल भगवान नाम जप और संकीर्तन में रत रहेंगे। जब ये इस तरह का अनुष्ठान अपने आप में अनुपम, अनूठा चला, तो एक दिन भाई जी को रात में सपना हुआ। सपने में भगवान हरि प्रकट हुए और कहा कि आपने संकीर्तन के लिए जो साधक बुलाए हैं
बहुत ही प्रेम से जो है साधना कर रहे हैं। मैं उनको दर्शन देने के लिए कल प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे प्रकट होऊंगा। और बताया किस रूप में। भाई जी की नींद खुल गई और उन्होंने उस दिन जो है किसी से कुछ नहीं कहा, अपने परिचरों से, अपने अनुगामियों से कहकर कुछ सामान भगवा के अपने जो उनका निवास है गीता वाटिका में बरामदे में रखवा लिया। और उस दिन सुबह 3 बजे से जग करके स्नान ध्यान करके अपने अध्यात्म चिंतन में बैठ गए, जिसकी आराधना करते हैं। तो देखा कि 4 बजे के करीब लोग नारायण 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 चिल्ला रहे हैं, कुछ कुतूहल हो रहा है। तो ऊपर से उन्होंने छज्जे से झांक के देखा, ऐसा हुआ था घास फूस की कुटियों के मध्य में एक कुटिया थी जिसमें प्रसाद लेने के लिए पत्तल, दोने और कुछ अग्निहोत्र जो जब हवन इत्यादि के लिए चंदन की लकड़ियां वगैरह रखी हुई थी। अचानक उसमें आग लग गई और आग इतनी प्रचंड हुई कि ये वक्त था 30 मार्च का 1937 का की घटना है। सब लोग अपने आप में हतप्रभ हो गए। भाई जी ने वहां से कहा, भाइयों मैं आ रहा हूं, और नीचे पहुंच करके उन्होंने कहा कि आप सब निश्चिंत रहें, अभय रहें, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। और उन्होंने अपने जो साथी उनके सहयोगी थे उनसे कहा कि सामान लाइए, बूरा, घी, मिष्ठान, मेवा ला करके उस अग्नि में सबको मुट्ठियों में दिए के डालिए। उन्होंने कहा ये भगवान हरि इस रूप में प्रकट हुए हैं। उन्होंने कहा आप सबके दर्शन के लिए। राधा बाबा भी थे। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का गीता वाटिका के सूत्रों से ऐसा है कि लोगों ने, भाई जी और राधा बाबा तो मुग्ध हो गए थे, देखा कि उस अग्नि के बीच में चतुर्भुज रूप शंख ध्वनि कर रहा है। और उसी की खुशी में लोगों ने भी यहां से शंख बजाना शुरू कर दिए। और कुछ देर के बाद लोगों ने देखा कि एक सुंदर ज्वाला की किरण जहां भाई जी और राधा बाबा खड़े थे, ऊपर से उनके सर पर स्पर्श करती हुई और वापस वही पहुंच गई। किसी भी कुटिया में कोई नुकसान नहीं हुआ, न किसी को कोई अप्रिय घटना घटी। तो इस तरह से, जैसे कि पहले अग्निदेव का आप जानते हैं, भगवान श्री राम का प्रागट्य अग्नि से हुआ है। मां सीता को उन्होंने अग्नि में ही, चूंकि अग्नि उनका वो है, अधिष्ठान है, तो कहा कि जब लग करो निशाचर नासा ओ तुम पावक में करहो निवासा। और इसी तरह से लंका दहन के समय हनुमान जी को भी यही रूप दिखा मां का, कि जब उन्होंने देखा कि चारों तरफ से जब अग्नि लगा दी गई और लपटें उड़ रही हैं, तो उन्होंने कहा भाई सहाय सारद में जाना, महाप्रगट हो गई है, अब तो जो कुछ करना मां को ही करना है। तो इस तरह से ये जो, और देखा होगा आपने उस कालखंड में, प्रहलाद के कालखंड में खंभ में अग्नि से भगवान प्रकट हुए। और वो जो होलिका ने अग्नि में जलाने का जो कुचक्र रखा था, वहां भी भगवान अग्नि में पहुंच करके उसकी जो है खींच कर रक्षा की। तो इस तरह से भगवान का अग्नि में प्रकट होना पहले रहा है, लेकिन कलिकाल में मैं कहूं इस कालखंड में एक दुर्लभ घटना थी, जो भाई जी ने स्वयं राधा बाबा और अपने सहयोगियों जो उनके साथी थे उन सबको इस दुर्लभ क्षण के दर्शन करा दिए। और वैसे मानस में बाबा तो लिखते ही हैं कि ये जो है, जब हम प्रेम से हो जाते हैं, प्रेम में मग्न हो जाते हैं, तो प्रेम से प्रभु प्रगटे जिम आगी उनका भी संकेत जो है कि जब इतना प्रेम बढ़ जाता है तो अग्नि से के रूप में भी प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकरण को गीता वाटिका से प्रकाशित एक पुस्तक जो है, मैं आपको ये दिखा रहा हूं, लोक पावन भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के गीता वाटिका से प्रकाशित है। इसमें संक्षिप्त में इसका विवरण दिया हुआ है और गीता वाटिका से सूत्रों से भी जानकारी, और कई भक्तों और संतों ने जो वहां प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने इस दुर्लभ अलौकिक वृत्तांत घटना का बताया है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि अग्नि में भी भगवान का साक्षात भगवान शक्ति मां का निवास है। तो इसलिए हम अपने आराधना में सुबह धूप बत्ती, अगरबत्ती जो या कोई छोटा सा लेकर के हवन या दिया जलाते हैं, तो वो भी अग्नि के रूप में हम भगवान से जुड़ते हैं। इसलिए मेरा यह है कि जब भी आप जलाएं, दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, तो उसी प्रेम भाव में प्रकट हो जाएं, तो उसी से आपका, जो कहते हैं अग्नि के द्वारा आपका संपर्क सूत्र परम पिता परमात्मा से आपका प्रागट्य जुड़ जाएगा, और फिर जो है परमार्थ और कल्याण की विधाएं खुलने लगेंगी।
तो आज वह सत्संग की कड़ी में ये चूंकि दुर्लभ घटना थी और मैं चाह रहा था कि आपके साथ इसमें जो है चर्चा करूं, इसलिए मैंने ये पावन प्रसंग आपको बताया। अगली फिर सत्संग की कड़ी में फिर ऐसे कोई ज्ञानवर्धक भक्ति रस से ओतप्रोत प्रसंग को आपके सामने लेके प्रकट होंगे। जय श्री नारायण।